क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु केदारनाथ का। मैं प्रभु से कभी कुछ मांगता नहीं, प्रभु कभी कम देते नहीं। इस धरती पर शक्ति, भक्ति, साधना और श्रद्धा का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है एक स्थान पर। और कहा जाता है कि यहाँ की हवा भी स्वर्ग से आती है और स्वयं देवता भी यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। केदारनाथ एक ऐसी पवित्र जगह जो उत्तराखंड के हिमालय की घाटियों में स्थित है, जहां पर पहुंचना सभी का एक सपना होता है। और क्यों ना हो, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे कठिन यात्रा, 4 धामों में से एक धाम, हिमालय की गोद में बसा मंदिर। और मंदाकिनी नदी की सुंदरता कुछ ऐसी है कि हर कोई एक बार भगवान शिव के दर्शन करना चाहता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विराजमान है और बाहर नंदी भगवान है। पैदल चलने के शौकीन नई पीढ़ी हो या कोई वृद्ध, हर कोई बाबा के दर्शन करना चाहता है। केदारनाथ ट्रैक अद्भुत रूप से सुंदर और काफी सुंदर है। यहाँ की हवाओं में आपको भगवान भोलेनाथ की एक अलग ही सुखद लहर का अनुभव होता है, जिसको शब्दों में बताना असंभव है। केदारनाथ में आपको शिव भक्ति और एडवेंचर का एक शानदार अनुभव होता है, जिसके लिए हर साल पर्यटक यहाँ आते हैं। इतनी सुंदर जगह हर कोई जाना चाहता है, लेकिन केदारनाथ जाने की सही प्लानिंग, रूट और वहाँ रहने और खाने की व्यवस्था और कुल खर्च के साथ आसपास और कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं जो आप कवर कर सकते हैं, इसी पर है आज का एपिसोड। चलें केदार। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड में आगे। केदारनाथ धाम की हमारी यात्रा शुरू होती है 4 धाम रजिस्ट्रेशन के साथ। सबसे पहले आपको दिए गए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और इसका सॉफ्ट हार्ड कॉपी आप अपने साथ एक आईडी के साथ लेकर सफर शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए पहाड़ की यात्रा करते हुए पहुंचते हैं सोनप्रयाग और फिर गौरीकुंड। रास्ते में प्रकृति के सुंदर नजारे और कुछ प्रसिद्ध स्थान आपको देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे। दिल्ली से केदारनाथ जाते समय प्रसिद्ध स्थानों में हरिद्वार और ऋषिकेश है, जहां से मां गंगा का आशीर्वाद लेकर आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, हम खड़े हैं त्रिवेणी घाट पे। हम हैं ऋषिकेश में और केदारनाथ के लिए हमारी एक जो पहला स्टॉप हमने लिया है दिल्ली से ऋषिकेश, ये हमारा पहला स्टॉप है। गंगा माता के दर्शन के बाद हम निकलने वाले हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए, इसी में हम आपको कई और भी लोकेशंस दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं और करते हैं बाबा केदार के दर्शन। हर हर महादेव। हरिद्वार और ऋषिकेश में रहने और खाने की बात करें तो आराम से आपको होटल और खाने के विकल्प मिल जाते हैं। हमने रात्रि विश्राम किया निर्मल आश्रम ऋषिकेश में, जहां पर रुकने के लिए आपको आश्रम के किसी भी परिचित का रेफरेंस देना पड़ता है। आश्रम में लोगों का सेवा भाव और परोपकार की भावना काबिल तारीफ है। ऋषिकेश और हरिद्वार में मुख्य पर्यटक स्थलों में हमने पहले ही चैनल पर अपना एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे भी आप रेफर कर सकते हैं। केदारनाथ यात्रा प्रारंभ होती है ऋषिकेश से, जिसे 4 धाम यात्रा का द्वार भी कहा जाता है। ऋषिकेश से सुबह जितनी जल्दी से जल्दी आप निकल सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य गौरीकुंड या सोनप्रयाग रहेगा। सूर्यास्त से पहले वहां पहुंचने का प्लान कर सकते हैं। गूगल मैप के हिसाब से अगर टाइम देखें तो 2 से 3 घंटे का अतिरिक्त समय आप लेकर चल सकते हैं, क्योंकि आपको रास्ते में पड़ने वाले स्थानों को देखना है। जैसे ही आप ऋषिकेश से निकलते हैं तो आपको रास्ते में प्रकृति की सुंदरता मंत्रमुग्ध करने लगती है। कोई नदी किनारे, कोई सड़क के किनारे और कुछ लोग ऊंचे पहाड़ों की फोटोज क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में समय का पता नहीं चलता। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक ऑल वेदर रोड का भी अपना एक आनंद है, लेकिन कहीं कहीं लैंडस्लाइड देखने को मिल ही जाता है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग की ओर निकलकर आप सबसे पहले देवप्रयाग पर रुकें और 5 प्रयागों में से एक प्रयाग के दर्शन जरूर करें। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देखने को मिलता है और ये दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी बन जाती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तराखंड के 5 प्रयागों की, जो मुझे लगता है कि यात्रा से पहले आपको जानने आवश्यक है। विष्णु प्रयाग, जहां पर अलकनंदा और धौलीगंगा आकर मिलती है। नंद प्रयाग,
जहां पर अलकनंदा नदी और मंदाकिनी आकर मिलती है, कर्णप्रयाग जहां पर अलकनंदा और पिंडर नदी आकर मिलती है, रुद्रप्रयाग जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी आकर मिलती है, और अंत में है देवप्रयाग जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर मिलती है, और यहां से आगे आप इसे गंगा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग के आसपास नाश्ता भी आप कर सकते हैं, और रास्ते में आपको छोटे बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, और खाने के लगभग सभी विकल्प आपको मिल जाते हैं। सोनप्रयाग जाते समय रास्ते में पड़ने वाले सभी स्पॉट्स अपने आप में खास हैं। और आगे बढ़ते हुए आता है श्रीनगर। श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इस शहर का पौराणिक लेखों में श्री क्षेत्र के नाम से उल्लेख किया जाता है। श्री क्षेत्र यानी भगवान शिव की पसंद। प्रचलित कथाओं के अनुसार महाराजा सत्यसंग को कठोर तपस्या के बाद शिव विद्या हासिल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इस विद्या से कोलासुर राक्षस का वध किया था। शहर की पुनर्स्थापना के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया था। प्राकृतिक दृष्टि से काफी ज्यादा उन्नत इस आकर्षक स्थल से लोग आज भी बेखबर हैं। आप यहाँ गर्मियों के समय सैलानियों को आराम फरमाते देख सकते हैं। यहाँ बहती अलकनंदा नदी और पहाड़ी घाटियां यहाँ का मुख्य आकर्षण है, और इसी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको दर्शन होते हैं मां धारी देवी के। अलकनंदा नदी पर बसा यह मंदिर एक सिद्धपीठ है। मां धारी देवी का मंदिर देखने योग्य है। केदार धाम के दर्शन के पूर्व आप कुछ समय निकालकर यहाँ पर जरूर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको 40 मिनट से 1 घंटे का समय लग सकता है। मां धारी देवी के ऊपर भक्तों की अगाध श्रद्धा है। कुछ लोगों का तो यह मानना है कि साल 2013 में आई आपदा मां धारी देवी के मंदिर को शिफ्ट करने के कारण हुई थी। जो भी हो, लेकिन आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को जरूर रखें। अलकनंदा, कुछ फैक्ट्स आपको बताते हुए चलते हैं। देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर है। जल क्षमता के आधार पर अलकनंदा नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। अलकनंदा नदी का प्रवाह उत्तराखंड के 3 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी में होता है। गंगा नदी में भागीरथी से ज्यादा जल अलकनंदा से आता है। ओ दुर्गा देवी तू मेरी ला सुनिए, ओ दुर्गा देवी तू मेरी ला सुनिए, प्यार खोटा मैं रो तू पति धरिए। श्रीनगर और मां धारी देवी के दर्शन के बाद अगला स्टॉप होता है रुद्रप्रयाग। जिस रोड पर आप यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग इसे केदारनाथ मार्ग और कुछ लोग बद्रीनाथ रोड भी कहते हैं। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग से ही एक मार्ग बद्रीनाथ धाम और दूसरा मार्ग केदारनाथ धाम को जाता है। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से चौथा प्रयाग है, जहां अलकनंदा नदी और मंदाकिनी आपस में मिलती है। वहीं मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ शिखर से निकलती है और रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है। इस संगम का नाम भगवान शिव के नाम पर पड़ा, जिन्होंने यहां पर अपने उग्र या रुद्रावतार में तांडव किया था। इसी तरह प्रकृति और पहाड़ों और नदियों की झलक देते हुए आप पहुंचते अगस्त्यमुनि। अगस्त्यमुनि मंदाकिनी नदी के तट पर हिमालय के सुंदर आकर्षण के बीच बसा एक पवित्र स्थान है। अगस्त्यमुनि एक विख्यात और छोटा सा प्राचीन काल का प्रसिद्ध गांव है। हालांकि आज आप इस जगह पर काफी सुविधाएं देख सकते हैं और रोजमर्रा के सामान के ही दुकानें भी। यह प्रसिद्ध स्थान ऋषि अगस्त्य के गुरुकुल के रूप में उपयोग किया जाता था, जिस कारण इस गांव का नाम प्रसिद्ध ऋषि अगस्त्य के नाम पर अगस्त्यमुनि रखा गया। यात्रा में अगर आप अपने साथ कुछ कैश ले जाना भूल गए हैं और एटीएम मशीन पीछे रह गई है, तो अगस्त्यमुनि मेन मार्केट में आपको एटीएम की सुविधा मिल जाएगी, जिसकी मदद आप ले सकते हैं। अगस्त्यमुनि से आगे रोड काफी टूटी फूटी आपको दिखने लगेगी। आगे जाता है कुंड। गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग तक कभी कभी घंटों तक का जाम भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके लिए कुछ अतिरिक्त समय आपकी प्लानिंग में आप जरूर शामिल करें। हमने अपना सफर सुबह 6 बजे ऋषिकेश से शुरू किया था और गुप्तकाशी तक पहुंचने में 8 घंटे का समय लगा, जिसमें हमने नाश्ते में 40 मिनट, देवप्रयाग में 20 मिनट, धारी देवी मंदिर में 45 मिनट और बीच में कुछ फोटोग्राफी में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लिया। यहाँ तक मौसम ने पूरा साथ दिया। मौसम
खुशनुमा, कभी हल्की धूप, कभी बादल, लेकिन कभी भी बारिश या लैंडस्लाइड देखने को नहीं मिली। और समय रहते प्लानिंग के अनुसार हम 2 बजे गुप्तकाशी पर हैं। गुप्तकाशी नाम से ही पता चलता है कि इसका मतलब है छिपी काशी। गुप्तकाशी को लेकर यह पौराणिक मान्यता है कि इसका इतिहास महाभारत के समय का है, जब पांडव भगवान शिव की खोज कर रहे थे तो शिव केदारनाथ जाने से पहले गुप्तकाशी में छिप गए, जिससे पांडव उन्हें ढूंढ न पाए और इसकी वजह से इस जगह का नाम गुप्तकाशी पड़ा। अब गुप्तकाशी से ही हमें हेलीकॉप्टर की मदद से केदारनाथ धाम तक पहुंचना है। दोस्तों, ये है गुप्तकाशी और ये आप देख रहे हैं गुप्तकाशी का आर्यन एविएशन। यहाँ से हम लोग हेलीकॉप्टर लेने वाले हैं केदारनाथ के लिए। और आपने अभी देखा होगा, हम बीच के व्यूज़ जो देखते हुए आ रहे हैं उसमें देवप्रयाग, श्रीनगर, अगस्त मुनि, देन बीच में धारी देवी टेम्पल पड़ा था। हमने प्लान ये किया था कि ऋषिकेश से यहाँ टाइमली पहुँचेंगे। हम लोग टाइमली अभी पहुँचे हैं, लेकिन हमें 1 डे बचाना है, सेव करना है, इसीलिए हमने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया हुआ है। तो आज हम हेलीकॉप्टर के थ्रू प्लान कर रहे हैं। देखते हैं हेलीकॉप्टर के क्या व्यूज़ होते हैं और किस तरह से ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ही देर में। अब बात कर लेते हैं हेली सर्विसेज की। हेलीकॉप्टर सेवा गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से उपलब्ध है और श्री केदारनाथ धाम के लिए इन जगहों से हेलीकॉप्टर सेवा बुक कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। ऐसा देखने को मिलता है कि ऑनलाइन टिकट्स मिलने में काफ़ी परेशानियां होती हैं। फिर भी किसी अपरिचित या अन्य वेबसाइट से आप टिकट्स परचेज न करें। आप ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए heliyatra.irctc.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं। कई बार ऐसा मौका हो सकता है कि आप सीधे काउंटर पर जाएं और तत्काल के टिकट्स आपको मिल जाएं, लेकिन इसके लिए साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने गुप्तकाशी से ही हेलीकॉप्टर टिकट्स तत्काल से लिए, जिसका किराया लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होता है। वैसे तो वेबसाइट्स पर आप हेली ऑपरेटर और किराया विवरण देख सकते हैं, फिर भी काउंटर से गुप्तकाशी के केदारनाथ धाम का एक तरफा किराया प्रति व्यक्ति लगभग 6,000 रुपए का था। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इनका आप जरूर पालन करें। अधिक जानकारी के लिए आप दी गई वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए जब आप केदार घाटी को देखते हैं तो यह दृश्य आप शब्दों में नहीं बता सकते। ऊपर से पायलट सीट के साथ आप एक अलग अनुभव महसूस करते हैं। इस उड़ान को अभी कुछ ही देर हुआ था कि कुछ ही मिनटों में आप होते हैं भोले के धाम केदारनाथ में। फिर लैंडिंग के बाद अचानक आप ठंड का अनुभव करते हैं। वहां जहां एक तरफ गुप्तकाशी में नॉर्मल तापमान महसूस हो रहा था, वहीं केदारनाथ धाम का तापमान आपको ठंड का अनुभव कराने लगता है। केदारनाथ धाम में पहुंचते ही आपको ट्रैकिंग करते हुए लोग, पालकी, पिट्ठू और पैदल चल रहे शिव भक्त दिख रहे होते हैं और हिमालय के इतने पास से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। आपको केदारनाथ धाम पर एक अलग शक्ति और अलग भाव महसूस होता है।